हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष कुमार ऑफिशियल। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी छात्र हैं उनके लिए को करिकुलर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, आहार पोषण एवं स्वच्छता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। उसके लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र में इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों चलिए हम शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। तो इसमें पहला प्रश्न आ जाता है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन ए मस्तिष्क, अग्न्याशय, आमाशय, आंत। इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत। टाइफाइड में जो होता है शरीर का आंत जो होता है वह प्रभावित होता है। दूसरा प्रश्न आता है इसमें, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों डिजीज जेनेटिक डिजीज में कौन यौन संबंधित है? इन निम्नलिखित रोगों में से तो पहला है सिस्टिक फाइब्रोसिस, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा है हीमोफीलिया और डी है टे-सैक्स व्याधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, पीलिया जॉन्डिस में दुष्प्रभावित होता है? छोटी आंत, अग्न्याशय, आमाशय या लीवर? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लीवर, यकृत हो जाएगा कि पीलिया में यकृत जो होता है वह दुष्प्रभावित होता है। अगला प्रश्न चौथा है कि किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? ए फास्फोरस, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम और डी आयोडीन। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, हैजा यानी कॉलेरा का क्या कारण है? कॉलेरा यानी हैजा रोग होने का क्या कारण है? शैवाल, जीवाणु, विषाणु, कवक? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवाणु, बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण हैजा रोग होता है। अगला प्रश्न है, खसरा रोग का कारण क्या है? कृमि, जीवाणु, विषाणु यानी प्रोटोजोआ या फिर? तो इसका उत्तर हो जाएगा विषाणु। खसरा रोग का कारण विषाणु यानी ये वायरस होते हैं। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कीमोथेरेपी। कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, हृदय गति का रुक जाना, हृदय पर जीवाणु का हमला, अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। अगला प्रश्न है कि आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, रेटिना के छोटा होने से, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेत्र गोलक के छोटा होने से आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, फ्लोरीन के विकृति के साथ है। अगला प्रश्न है, निम्न से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, बेर, आंवला, पपीता? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, आंवला, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है।
अगला प्रश्न है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? ए मेंडल, बी पास्चर, सी फंक और डी लेनेक। तो इसका उत्तर है फंक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। विटामिन शब्द का जो प्रतिपादन किया था उनका नाम फंक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? चावल, गाजर, बैगन, नींबू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन यह है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। तो इसका उत्तर है विटामिन सी। छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है निकल जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फ्लोरिक अम्ल, ब्यूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फोलिक अम्ल विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है? तो इन तीनों में चारों में से फोलिक अम्ल जो है विटामिन है। अगला प्रश्न, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल। ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के की कमी विटामिन के जो होता है उससे शरीर में रक्त का थक्का बनता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला उत्कों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, दांतों के विकास के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई विशेषतः महत्वपूर्ण है। अगला है प्रश्न कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई की। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की जो होती है प्रचुरता रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी जो होता है जल में घुलनशील है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी विटामिन ई, विटामिन के। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए जो होता है वह प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ओक्जेलिक अम्ल। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो इसका उत्तर है विटामिन डी जो होता है शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 और विटामिन के। तो इसका उत्तर है विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से संबंधित थे। वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।